राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे बालों में डैंड्रफ के बारे में। देखिए, वैसे तो बालों के बहुत से उपचार हैं। आजकल तो बहुत सी कंपनियां भी ऑर्गेनिक शैम्पू वगैरह बनाने लग गई हैं। जैसे एक हिसार साइड में है, उसमें बिल्कुल झाग वगैरह भी नहीं है, मुझे नाम प्रॉपर याद नहीं है। कई जैसे घर पे भी मुल्तानी मिट्टी से, आंवला, रिठा, शिकाकाई से अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप छाछ दही से बाल धोएं तो अच्छा रहता है। रेगुलर नॉर्मल जो पहले वाली हमारी मेहंदी है वो बालों में लगाएं तो बाल अच्छे रहते हैं। और जो ये अब जैसे गर्मियों का मौसम है, पसीने की वजह से छाछ दही से बालों में, सर में बदबू का रहता है, तो इन दिनों में हम मुल्तानी मिट्टी को पानी में भिगो के उससे भी बाल धो सकते हैं। तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, काले भी रहते हैं, डैंड्रफ की समस्या नहीं रहती, लंबे भी रहते हैं। ऐसे तो बहुत से उपचार हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि हम ये उपचार नहीं कर पाते। भी आप कुछ भी समझ लो, घर में प्रॉब्लम समझ लो, काम का बर्डन ज़्यादा समझ लो, कुछ भी समझ लो, जिसकी वजह से हम ये चीज़ें उपयोग नहीं कर पाते। तो होता क्या है, किसी किसी को डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, और उसमें डैंड्रफ में आपको पता है बालों की ग्रोथ नहीं होती, सर में खुजली बहुत आती है, और सर में बदबू तो होती ही होती है, चिपचिपे से रहना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कई लोग चाहते हैं कि अकेला डैंड्रफ का इलाज हो जाए, बाकी तो बाल हैं वैसे अच्छे हैं, ठीक हैं। तो उनके लिए आज प्रयोग बताऊंगी, एक छोटा सा, बहुत ही अच्छा है, कोई इसका नुकसान नहीं है। अब कुछ लोगों को ये जैसे सुना होता है या भ्रम होता है कि हम यदि तेल को गर्म करके लगाएंगे, जैसे जिसको कलकलाना बोल देते हैं, फुल गर्म करके, तो उससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हाँ, ये बात सही है। सरसों का तेल आप कभी भी इतना गर्म ना करें, उबालें नहीं उसको। यदि आप सरसों का तेल चाहे कोई भी औषधि के रूप में भी यदि उबाल के बालों में लगा रहे हैं, तो सरसों का तेल उबालने से बाल सफ़ेद होंगे। हो सकते हैं किसी के ना हो, 100 में से 1 के, लेकिन ऐसा होता है। कुछ एक तेल ऐसे हैं जिन्हें गर्म करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि नारियल का तेल हुआ। ये तो थोड़ा सा ठंडा मौसम होते ही बिल्कुल जम जाता है, उसके बाद उसे हल्के पानी में हमें गर्म करना पड़ता है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। इसी तरह यदि हम नारियल के तेल को ज़्यादा गर्म भी करके रखें तो वो नुकसान नहीं करता बालों में, जैसे बाद में वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। और गुनगुना भी बालों में लगाएं तो उसका कोई सफ़ेद होने का या वो कुछ नहीं है। शर्त यह है, आप नारियल के तेल की अच्छे से जांच करें, वो नकली ना हो, मिलावटी ना हो, अच्छा हो। क्योंकि यदि उसमें मिलावट होगी, नकली होगा, तो फिर वो चीज़ और ही लगा रहे हो आप, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो आजकल कई शहरों में, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे ज़िलों में भी और छोटे बाज़ारों में भी ये जो हम बोलते हैं छोटी मशीनरियाँ आई है, जो सामने तेल निकालती है, जैसे बादाम का, नारियल का अच्छा तेल निकल जाता है, निकलवा के ला सकते हैं। अब यदि बोलें कि वैसी कोई सुविधा नहीं है, तो हम नारियल का तेल घर पे क्या बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। आप ताज़ा नारियल लें, सूखे हुए, थोड़ा चेक कर लें, जो थोड़े फ्रेश होते हैं वो हमें काटने में पता चल जाता है उनमें तेल ज़्यादा होता है, तो उन्हें हल्का हल्का आप छोटा छोटे टुकड़ों में काट के, छोटा मिक्सी का जग जार जो होता है, सुजाता वाले में किया था मैंने, तो वो छोटा जग है, उसमें आप छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, उसके बाद उसको चलाएं थोड़ी देर। तो उसके बाद यदि आप उसको मलमल के कपड़े से निचोड़ेंगे तो उसमें तेल निकल जाएगा। 1 किलो नारियल में निकला तो कम था, छोटी 2 बोतल भरी थी मैंने, तो अच्छा नारियल था, बिल्कुल शुद्ध तेल था, उसमें कोई वो नहीं थी। तो आप घर पे निकालने चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, निकाल के देखा था मैंने, अच्छा तेल निकलता है। और नहीं तो आप अच्छी कंपनी का ले लें, जिसपे भी आपको तसल्ली भरोसा हो। बात यह है कि उसमें मिलावट और नकली ना हो। उसके बाद आपको करना क्या है, नारियल का तेल लेना है, नारियल के तेल को हल्का गर्म करना है, अच्छा गुनगुना हो जब तक, उबालना नहीं है। उसके बाद गैस के फ्लेम को बंद कर दें। कितना तेल लें, 100 ml तक आप ले लें, कोई नुकसान नहीं है। लगभग छोटी 1 कटोरी, 1 कड़छी तेल आप ले लें। उसमें एक सरस्वती कपूर जो आता है टॉफ़ी जैसे पैकेट में, हम हवन वगैरह में यूज़ करते हैं, उस कपूर की 1 टिकिया आप उसमें डाल दें। और थोड़ी देर उसको छोड़ेंगे तो वो उतना जितना गुनगुना सा
है तेल उसमें वो अपने आप मेल्ट हो जाती है कपूर। इसको अब आप एक बोतल में भर लें। पहले दिन मसाज करें, जैसे आपने सुबह सर धोना है या आज शाम को कर लें, या शाम को धोना है। रात को यदि कोई किसी को है स्मेल आ रही है, नींद नहीं आएगी या चिपचिपा है, तो आप सुबह के टाइम तेल लगा लें, शाम को बाल धो लें। पहले बार में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड टाइम में तो डैंड्रफ बिल्कुल चला जाएगा, बालों में कोई समस्या नहीं रहेगी। बहुत ही छोटा सा नुस्खा है, महिला पुरुष दोनों अपना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आजमाया हुआ है। तो यदि डैंड्रफ की समस्या है तो आप ये ज़रूर करके देखें, बहुत अच्छा उपाय है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, कोई नुकसान नहीं है। अब मैंने जो चीज़ें बोली उन पे थोड़ा आप गौर करना। कई बार क्या होता है मैं दोबारा नहीं बता पाती और लोग क्या है उस पर अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने लगते हैं। किसी को मैंने ऐसे ही बताया था तो मैंने तो यही बोला था गुनगुना करके आप उसमें टिकिया डाल देना, गैस बंद करने का नहीं बोला था। तो उन्होंने गैस भी चलने दिया, तेल भी ज़्यादा गर्म कर लिया और उसके साथ ही टिकिया डाल दी तो वो जल गई। आपको पता है कपूर जलता है, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, आग से बचाव रखें और आप गुनगुना करके गैस बंद फ्लेम करके फिर डालें तो वो अपने आप उसमें मेल्ट हो जाती है उसकी हल्की गर्मी से ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ बने रहने के लिए थैंक यू।